कि लूट 5 करोड़ की हुई, लोगों में परसेप्शन है 2 करोड़ डकैत के, 2 करोड़ पुलिस के और 1 करोड़ पीड़ित को मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर बीजेपी शासित अगर राज्य में कहीं पर कोई ऐसी घटना होती है तो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर हो रहा है, और जब कांग्रेस शासित राज्यों में कभी ऐसी घटना होती है तो वहाँ को लेकर के कांग्रेस के लोग बोलते नहीं है। कांग्रेस पार्टी की मांग यही है कि कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी तक किसी के पास अवेलेबल नहीं है कॉरिडोर और ये इस मुद्दे पे राजनीति बहुत हो रही है। एक लेआउट घूम रहा है व्हाट्सएप उस पे सोशल मीडिया वो ओरिजिनल है क्या? ओरिजिनल है या नहीं, हाँ। यही हम मांग कर रहे हैं। अभी आपने बोलते हुए एक शब्द बोला कि मनुवादी सोच वाले लोग, है ना? क्या मतलब इसका? ये निकाय चुनाव को लेकर भाजपा इस मामले को लिंगर ऑन करना चाहती है। ये निकाय चुनाव के बाद इस योजना का डीपीआर रखेंगे। भाई कुमारी शैलजा कुछ और कह रही हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष कुछ और कह रहे हैं, तो ये तो पूरा खुले तौर पर दिख रहा है कि भाई हमने जो नियुक्तियां की है हमारे ऊपर वाले ने कह दिया कि वो नियुक्ति सारी रद्द कर दो। ये मामला एआईसीसी का पीसीसी के बीच का है। हाँ जी। इसमें मैं कहने के लिए कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं तो आपके साथ धोखा नहीं हुआ। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हरिद्वार में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार चर्चा में हैं। बदमाशों ने जो 5 करोड़ की लूट की है वो, और साथ में जो कॉरिडोर बनने वाला है वो, और इसको लेकर के कांग्रेस के बहुत से नेता मुखर होकर के बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरकार उनकी नहीं है। विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा जो होती है वो सार्थक हो सकती है। और इसी विषय को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं अमन गर्ग जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं जी। और अमन गर्ग जी को हमने बोलते हुए सुना, बहुत ही धड़ल्ले से बहुत सारी बातें ये बोल रहे थे, तो हमने सोचा कि इनसे बात की जाए कि आखिर कारण क्या कि इतना जोश लेकर के आप सड़कों पर उतर गए। क्या कहेंगे आप? पिछले दिनों हरिद्वार में डकैती हुई जी। 5 करोड़ की लूट हुई और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल पे, जो देश भर नहीं पूरे विश्व भर में कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है, और उसके हार्ट कहे जाने वाले रानीपुर मोड़ से जो सरेआम दिन के 1 बजे सवा बजे डकैती हुई और डकैत बेखौफ बीच हरिद्वार से बाहर निकल जाते हैं और बिना नकाब बिना पहने बदमाश बेखौफ होकर पुलिस की नाक के नीचे से बाहर निकल जाते हैं, जो कि बदमाशों का दुस्साहस भी है और पुलिस के लिए एक चैलेंज भी है। और उस सरकार के लिए चैलेंज है जो जीरो टॉलरेंस की कह के सरकार सत्ता में आई थी, जो ये कह के आई थी ना भय ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो इस सरकार में तो भय भी और भ्रष्टाचार भी है, तो ये कैसी भाजपा सरकार? आपके हिसाब से ये भय और भ्रष्टाचार का जो जननी है वो कौन सी पार्टी है? बिल्कुल भाजपा है। भाजपा के लोग तो कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि कांग्रेस जो है इन सब चीज़ों की जननी है और कांग्रेस के शासन में बहुत सारे काम हुआ करते थे। आप पिछले अगर हफ्ते 10 दिन से देख लें और पिछले अगर 1-1.5 साल के सिनेरियो से देख लें तो अंकिता भंडारी हत्याकांड इस उत्तराखंड की देवभूमि में होता है। उसमें वीआईपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है। उसमें भाजपा के नेता पुलकित आर्य की गिरफ्तारी होती है। उसके बाद अभी सल्ट में भाजपा के मंडल अध्यक्ष की एक दुष्कर्म की घटना सामने आती है। उसके बाद नैनीताल दुग्ध संघ के लाल कुआं में एक घटना सामने आती है। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। ये सब बातें जाहिर सी बात है, शांतर शाह में आदित्य सैनी जो है, आदित्य राज सैनी, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो इन सब मुद्दों को लेकर क्या नाम है, निश्चित रूप से सवाल उठते हैं कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो ही क्यों सब मामलों में लिप्त हैं। और उसके बाद इतनी बड़ी डकैती हरिद्वार में होती है और उसके बाद चैन स्नैचिंग होती है, और वो पीड़ित महिला, जब पुलिस वो चैन स्नैचिंग दबाव में खोलती है, पुलिस दबाव में खोलती है वो चैन स्नैचिंग, तो पीड़ित महिला कहती है ये मेरी चेन नहीं है, ये झुमके हैं, मेरी चेन टूटी थी। तो आज उस महिला ने बोला भी, और 3 दिन पहले भी वो प्रोग्राम में आई, उन्होंने कहा कि क्या नाम है, पुलिस उस पर दबाव बना रही है कि वो जो पुलिस घटना खोल रही है उसको वो स्वीकार करे। लेकिन वो महिला की मैं दाग दूंगा कि वो निडर होके, क्या नाम है, निर्भीक होके सामना कर रही है पुलिस का। और पुलिस की जो कार्यशैली है, जिसके लिए मैंने कहा कि लोगों में जो परसेप्शन बना हुआ है कि लूट 5 करोड़ की हुई, लोगों में परसेप्शन है 2 करोड़ डकैत के, 2 करोड़ पुलिस के
और 1 करोड़ पीड़ित को मिलेगा। तो ये परसेप्शन को तोड़ना पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग ये है। परसेप्शन कब से बिल्ड हुआ इसको लेकर के मैं बात करूंगा, लेकिन सवाल ये है चूंकि कहीं भी रेप होता है, कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है, मैं सीधा बोलता हूं कि वहाँ वहाँ के लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। भाजपा के कई नेताओं से हमने पूछा भी, और ये बात भी हमने कहा कि अगर आप लोग कड़े कानून पिछले 10 साल में नहीं बनाए हैं तो ये भी आपकी विफलता है। लेकिन दूसरी तरफ जब अगर किसी अदर राज्यों में, किसी अन्य राज्यों में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसे दूसरी पार्टी होती है, जैसे मान लीजिए अगर बीजेपी शासित अगर राज्य में कहीं पर कोई ऐसी घटना होती है तो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर हो रहा है। और जब कांग्रेस शासित राज्यों में कभी ऐसी घटना होती है तो वहाँ को लेकर के कांग्रेस के लोग बोलते नहीं है। निश्चित रूप से आपको लगता है कि मैं ये जो मैसेज है ये कहीं ना कहीं रेप को बढ़ावा देने का काम नहीं करती मैं बताना चाहूँगा पार्टियां? आपको, जब निर्भया केस हुआ हम्म। पूरा देश जल गया हम्म। और पूरे देश के मन में एक पीड़ा थी और एक बदला लेने की भावना भी थी। और उसके बाद निर्भया के जो माता हैं, निर्भया का जो भाई है, हम्म। उसको हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरा चेस किया और उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई उसके भाई की। कितने साल बाद सर उसको जो न्याय मिला, महिला को कितने सालों बाद वो मिला? हमारी एक न्याय प्रक्रिया जो है, आपको लगता है वो गलत है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमारे बनने चाहिए। हाँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जब ये मामले जाएंगे, निश्चित रूप से इसमें राज्यों को क्या नाम है, कड़े एक्शन लेने चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का आपको गठन हो। लगता है कि जब न्याय इतना डिलेड मिलेगा किसी भी महिला को तो न्याय होगा? बिल्कुल, न्याय में अगर देरी होगी तो वो न्याय नहीं रह जाएगा। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कोलकाता को लेकर के भी किसी कांग्रेस के नेता ने बहुत खुल करके नहीं बोला, खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगर मैं बात करूं तो। नहीं, कोलकाता में ऐसी कोई भी घटना किसी भी नहीं, राज्य में हो। मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल जो जो एक नेशनल पॉलिटिशियंस हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, उनको तो ऐसी घटनाओं पे कम से कम आकर के सामने बोलना चाहिए। आपको लगता है नहीं? ऐसी कोई भी घटना किसी भी राज्य में, हम्म। चाहे वो कांग्रेस शासित हो, चाहे वो भाजपा बीजेपी शासित शासित हो, हो। या अदर पार्टी शासित राज्य हो, हम्म। तो ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी करते हैं। चलिए, कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है आपको? कॉरिडोर का मुद्दा भी मैं आ रहा था इधर, तो मैंने देखा कि भाई हमें कॉरिडोर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। कॉरिडोर को लेकर जो अवधारणा बनी हुई है, जो अयोध्या और बनारस में जो हुआ, लोगों के साथ जो व्यापारियों को मुआवजे नहीं मिले और उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा भाजपा को। बनारस में वो हारते हारते बचे। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो 3.5 लाख 4 लाख की जीत के आते थे, वो 1.58 की रह गई। और अयोध्या में इन्हें हार का सामना करना पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कॉरिडोर के मुद्दे पे लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। हरिद्वार में कॉरिडोर का प्रारूप है किसी के पास या नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ अभी हवाई बातों पे हवाई चर्चा हो रही है? हमारी जो मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग यही है कि कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी तक किसी के पास अवेलेबल नहीं है, कॉरिडोर और ये इस मुद्दे पे राजनीति बहुत हो रही है। एक लेआउट घूम रहा है व्हाट्सएप उस पे, सोशल मीडिया वो ओरिजिनल है क्या? ओरिजिनल है या नहीं, यही हम मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से। जब गवर्नमेंट ये कहती है कि हम स्टेक होल्डर्स को इसमें राय लेके आगे बढ़ेंगे, तो हमारा कहना है कि कॉरिडोर की डीपीआर को सार्वजनिक कर देना चाहिए। अब इसमें भ्रम की स्थिति कहाँ आती है, जब हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक जी ये कहते हैं कि कॉरिडोर योजना स्थानांतरित करके रोडीबेल वाला ले आई जाती है, और जब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाती है तो भाजपा के लोग उस स्थल पे जाके हवन पूजा करके कुछ अपनी मनुवादी सोच को दिखाते हैं कि क्या नाम है, हवन पूजा करने का काम करते हैं, बुद्धि शुद्धि टाइप करने का काम करते हैं। और उसके 2 दिन बाद जब वो कॉरिडोर की योजना को लेकर जब टोपोग्राफिक सर्वे की टीम अपर रोड बाज़ार में आती है, तो हम लोगों ने और व्यापार मंडल के साथियों ने उन्हें कहा कि लोकल टीम हमारे बाज़ार में नपाई नहीं कर सकती। आप कोई गजेटेड ऑफिसर, एसडीएम, तहसीलदार कोई आपके साथ मौके पे आए तो आप उसकी नपाई करें। अगले दिन कोतवाली में जब बात हुई तो तहसीलदार महोदया के अध्यक्षता में बैठक हुई, तो उन्होंने वो लेटर दिखाया जो डीएम की अनुमति पत्र था। उस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ था कॉरिडोर योजना को लेकर टोपोग्राफिक सर्वे कर रही है टीम। एक तरफ भाजपा के 5 बार के विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 2 बारी के काबीना मंत्री, वो ये कहते हैं कि कॉरिडोर योजना स्थानांतरित करके रोडीबेल वाला ले जाई जा रही है, और दूसरी तरफ टोपोग्राफिक सर्वे के लिए टीम बाज़ारों में आती है,
तो उससे लोगों में भय की स्थिति है, हम्म, और उस भय को दूर करने के लिए ना प्रशासन, ना यहाँ के जिलाधिकारी लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति को दूर नहीं कर रहे हैं। हमारा साफ प्रशासन का कहना, भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई किसी भी स्टेटमेंट नहीं। प्रशासनिक अधिकारी का कोई स्टेटमेंट इसे लेकर के नहीं है कि क्या वो कोई किस तरीके का कॉरिडोर बनेगा, किस किस एरिया को लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी के पास भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसे लेकर के। हमारा इसमें यही कहना है कि ये निकाय चुनाव को लेकर हम्म, भाजपा इस मामले को लिंगर ऑन करना चाहती है। हम्म, ये निकाय चुनाव के बाद इस योजना का डीपीआर रखेंगे। हमारा कहना यह है कि निकाय चुनाव से पहले आप डीपीआर रखो लोगों को, ताकि और कांग्रेस आपकी इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं तो इस मुद्दे पे आप इलेक्शन में हो। बिल्कुल सही बात है। और अभी आपने बोलते हुए एक शब्द बोला कि मनुवादी सोच वाले लोग, है ना, क्या मतलब इसका? बिल्कुल, जो लोग छुआछूत को मानते हैं, हाँ, आज, ये वही तो पर्सपेक्टिव हो गया हाँ, कि आज भी आप बुद्धि शुद्धि कर रहे हो किस चीज़ का, कि हमने क्या कर दिया गलत, हम्म। हमने विरोध किया। तो इसमें छुआछूत वाली कौन सी बात आ गई? अगर बुद्धि शुद्धि की कोई बात कर रहा है तो बुद्धि मतलब बुद्धि शुद्धि को और शुद्धि करना तो ये परंपरा है, रीति बुद्धि को रिवाज। शुद्धि भाई को बुद्धि नहीं, को वो कह शुद्धि रहे हैं कर कि लो, वो गायत्री मंत्र हम करते हैं, हम कहते हैं भाई बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाए। वो कह रहे गलत हैं क्या है? पवित्र कर रहे हैं हम स्थल को, कांग्रेस वालों ने इसे गंदा कर दिया, वो गंगा जल छिड़क रहे हैं। बल्कि उसमें ऑफ द रिकॉर्ड गंगा सभा के पदाधिकारियों ने भी कहा कि क्या नाम है, आप गंगा जल छिड़क के गंगा जल का अपमान ना करिए। ये स्टेटमेंट है। खैर, बहुत सारी बातें होंगी, हम बहुत सारे विषयों को लेकर के चर्चा करते रहेंगे। अभी अभी हमने एक शैलजा जी का लेटर देखा जिसमें साफ साफ तौर पर उन्होंने करण महाराज जी को इंडिकेट किया, और उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन व जिला ब्लॉक संगठन में कुछ अस्थायी और स्थायी नियुक्तियां की गई हैं। ऐसे सभी नियुक्तियां जो एआईसीसी की मंजूरी के बिना की गई हैं उन्हें तुरंत रद्द किया जाता है। आपके पास भी पद है जी तो यानी कि सारे पद हटा दिए गए अचानक? नहीं, इसमें ये संगठन का आपस का मैटर है, लेकिन आपस प्रदेश के मैटर संगठन में तो का और उनका प्रभारी नुकसान का। हुआ ना, जिन्हें पद मिला था। जिन्हें नहीं, पद मिला था उन्होंने मेहनत की होगी। अभी इसमें क्लियर ही नहीं है। नहीं, इन्होंने साफ साफ तौर पे कह दिया, अभी 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 आज का ही लेटर है, हम्म, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाई 7 सितंबर का लेटर है ये, कि जो भी नियुक्तियां हुई हैं मंजूरी उसको बिना मतलब मंजूरी नहीं दी जाती है और सभी को रद्द कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि करण महाराज जी ने, मतलब मैं तो सीधा करण महाराज जी से सवाल कर रहा हूँ कि भाई करण महाराज जी ने मान लीजिए आपको पद दे दिया, और आपने पद के आधार पर बहुत सारे आपने रचनात्मक कार्य कर लिए, जो भी काम करना था आपने काम किया, पार्टी के लिए आपने काम किया, फिर पता चला कि नहीं ये पद ही ठीक नहीं है। ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे भी हाँ, मेरे लिए काम करने का मौका था, हम्म। और राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से भी क्या नाम है, आपको ये पता होगा, जैसे अगर मैं 2022 के इलेक्शंस की बात करूं तो ऐसा माना गया कि जो पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उनके ही आपसी मतभेद की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी। ये पूरा चर्चा है, और चर्चा क्या है, सबको बहुत से लोगों ने इसमें हामी भी भरी है कि हमारा दोष है, हमारी गलती है। आपको नहीं लगता कि ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं, भाई कुमारी शैलजा कुछ और कह रही हैं, प्रदेश संगठन आपके प्रदेश अध्यक्ष कुछ और कह रहे हैं, तो ये तो पूरा खुले तौर पर दिख रहा है कि भाई हमने जो नियुक्तियां की है, हमारे ऊपर वाले ने कह दिया कि वो नियुक्ति सारी रद्द कर दो। ये मामला एआईसीसी का पीसीसी के बीच का है। हाँ जी। इसमें मैं कहने के लिए कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं तो आपके साथ धोखा नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ तो कुछ क्यों नहीं। करण महाराज जी ने आपके साथ धोखा नहीं कर दिया कि भाई उन्होंने बिना किसी परमिशन के आपको नियुक्ति दे दी, और फिर जो है ऊपर वाले अधिकारी ने आकर कहा शैलजा जी ने कि भाई अब हम इस नियुक्ति को रद्द करते हैं? मुझे करण महाराज जी ने कोई धोखा नहीं दिया। करण महाराज जी के सिपाही हैं। करण महाराज जी जिस दिन कहेंगे तब तक रहेंगे। करण महाराज का सिपाही है या फिर कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं? करण महाराज जी के कांग्रेस के सिपाही हैं। करण महाराज जी जिस दिन आदेश करेंगे, कांग्रेस जिस दिन आदेश करेगी, कोई जिंदगी भर तो इस पद पे। शैलजा जी की बात नहीं मानेंगे आप? नहीं, शैलजा जी हमारी नेता शैलजा है। जी एसीसी की, शैलजा जी हमारी नेता है। हाँ, फिर शैलजा जी हमारी नेता है। उनकी तो बात माननी पड़ेगी आपको, आप उनको मानना पड़ेगा कि ठीक है हमें बेसिकली वो हरिद्वार के परसेप्शन में नहीं है। हम्म। वो जहाँ के परसेप्शन में है वो पीसीसी क्लियर कर पाएगी आपको। चल ठीक, पीसीसी क्या क्लियर करती है और करण महाराज जी क्या क्लियर करते हैं वो तो बाद में हम बात करते रहेंगे। फिलहाल जो कॉरिडोर का मुद्दा है और जो लूट डकैती की जो बातें चल रही हैं उसे लेकर के जो कुछ पूरा जो घटनाक्रम है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी कमेंट आप प्रतिक्रिया करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।